जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो की हम बात करने वाले हैं पहले घातक यूकैप प्रोग्राम को लेकर आई अपडेट से। दोस्तों, आप सबको पता है कि कुछ समय पहले हमने डिफेंस न्यूज़ के वीडियो में आपसे कहा था कि इस समय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कुछ नए प्रोजेक्ट की भनक लग रही है, और ये प्रोजेक्ट आने वाले भविष्य में भारत को स्वदेशी B2 बॉम्बर जैसा कोई प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। और कहीं ना कहीं इंडियन एयरफोर्स अब इसी रास्ते में आगे बढ़ती नजर आ रही है। मीडिया सोर्सेस के हवाले से बात माने तो भारतीय वायुसेना इस समय अपने फ्यूचर के प्रोग्राम के अंतर्गत एक ऐसे सुपरसोनिक अनमैन कॉम्बैट एयर व्हीकल को प्लान कर रही है जो कि मैसिव 4 टन के इंटरनल वेपन बे कैपेसिटी के साथ हमें देखने को मिलेगा, और उसमें सुपर क्रूज कैपेबिलिटी भी देखने को मिलेगी। ये एम्बिशियस विजन भारतीय वायुसेना की फ्यूचर रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर है। खैर, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो इस समय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट के तरफ से घातक यूकैप प्रोग्राम पर काम किया जा रहा है, जो कि 13 टन वजनी स्टेल्थ प्लेटफॉर्म होगा, और इसमें हमें 1.5 टन की इंटरनल वेपन बे कैपेसिटी देखने को मिलेगी, जहां पर ये एडवांस वेपनरी को कैरी करेंगे। लेकिन इंडियन एयरफोर्स का ये इनिशिएटिव घातक यूकैप के साथ ही चलने वाला है, और आने वाले भविष्य में ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमें अगले 10 से 15 वर्षों में देखने को मिल सकता है। यानी कि फ्यूचर की बैटलफील्ड को डोमिनेट करने के लिए एक जो सुपरसोनिक वेरिएंट है, ये गोल में रखा गया है। हालांकि ये निकट गोल नहीं है, क्योंकि अभी इसमें तकरीबन 10 से 15 वर्ष का समय लग सकता है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स इसको हाईली कंसीडर कर रही है। घातक यूकैप की बात करें तो ये एक स्टेल्थ फोकस्ड अनमैन प्लेटफॉर्म है, जो कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से प्रपोज किया गया था, जो कि DRDO की संस्था है, और ये नियर टर्म फोकस को ध्यान में रखकर आगे बढ़ाया जाने वाला प्रोग्राम है। इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होने वाला है वो 13 टन का होने वाला है, और इसकी जो इंटरनल वेपन बे कैपेसिटी है ये 1.5 टन की होने वाली है। घातक को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि ये डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक के साथ साथ रिकॉग्निशंस मिशन को भी एग्जीक्यूट कर सकता है। इसके स्टेल्थ फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको लो रेडार क्रॉस सेक्शन देखने को मिलेगा, इंफ्रारेड सप्रेशन देखने को मिलेगा, एरोडायनेमिक शेपिंग देखने को मिलेगी, जो कि एनिमी के एयर डिफेंसेस को इवेट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, और ये इसे कॉन्टेस्टेड इन्वायरमेंट में ऑपरेट करने के लिए एक आइडियल प्लेटफॉर्म के तौर पर तैयार करेंगे। और इसका इस्तेमाल मुख्य तौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि पाकिस्तान से सटी सीमा है, वहां पर किया जाएगा। लेकिन इंडियन एयरफोर्स यहीं पर रुकने वाली नहीं है। पहले तो भारतीय वायुसेना की प्राथमिकता होगी घातक के प्रोग्राम को या डेवलपमेंट प्रोग्राम को एक्सेलरेट करने की, ताकि इन्हें जल्दी से जल्दी ऑपरेशनल किया जा सके। लेकिन आने वाले भविष्य में निसंदेह भारतीय वायुसेना इस पर काम अवश्य करेगी, और इसका एक जो बड़ा प्लेटफॉर्म है वो हमें देखने को मिलेगा। ऑलरेडी आपको बता दें कि घातक प्रोग्राम में कुछ बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। फॉर एग्जांपल, स्विफ्ट का नाम हम सब जानते हैं, जिसे हम स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड के नाम से जानते हैं, जो कि 2022 में उड़ा था, और ये घातक के लिए एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की भूमिका निभा रहा है। घातक को लेकर ये माना जा रहा है कि इसको पावर करने के लिए ड्राई कावेरी इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि 46 से 49 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। हालांकि ये सबसोनिक स्पीड है, और फिलहाल अभी इसी स्पीड के साथ हमें घातक देखने को मिलेगा। यहाँ पर फोकस किया जा रहा है एंड्योरेंस और पेलोड डिलीवरी पर। जो 1.5 टन का इंटरनल वेपन बे है, ये बेसिकली घातक म्यूनिशन, जिसमें हमें स्मार्ट एंटी एयरफोल वेपन, जिसको हम शॉ के नाम से जानते हैं, शॉ के दोनों वेरिएंट यानी कन्वेंशनल और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर के साथ जो देखने को मिलेगा वो भी इसमें कैरी किया जा सकेगा। इसके अलावा स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स जो हैं वो कैरी करेगा, जो कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस जैसे जो हाई वैल्यू मिशंस हैं उनको पूरा करने में पूरी तरीके से सक्षम होंगे। लेकिन अगर हम बात करें घातक के बड़े भाई यानी फ्यूचर का जो प्रपोज प्रोग्राम है उसकी, तो कुछ चीज़ें हैं जो अभी आपको जाननी चाहिए। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ अनुमान के हिसाब से हैं, और जो अभी तक बातें सामने आई हैं उनके हिसाब से हो सकता है कि जब ये प्रोग्राम प्रैक्टिकली आगे बढ़ाया जाए तो नंबर्स आपको कम ज़्यादा देखने को मिले। दरअसल जिस सुपरसोनिक कैपेबिलिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं और जिसको इंडियन एयरफोर्स प्राप्त करना चाह रही है, उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। इंडियन एयरफोर्स ये चाहती है कि सुपरसोनिक फ्लाइट हो आफ्टर बर्नर के बिना, यानी कि वो सुपर क्रूज कैपेबिलिटी के साथ में उड़ान भरने में सक्षम हो, और वहाँ पर 4 टन की इंटरनल वेपन बे कैपेसिटी हो। ये प्लेटफॉर्म भले ही अभी कॉन्सेप्ट स्टेजेस में है, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ चैलेंजेस को देखना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम मौजूदा अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल्स पर नज़र डालें जो कि ऐसी कैपेबिलिटी रखते हैं, तो यहाँ पर पहला नाम आता है रूस के S-70 ओकोनिक का, जो कि 2 से लेकर 2.5 टन के इंटरनल वेपन बे कैपेसिटी के साथ हमें देखने को मिलता है। या फिर हम US एयरफोर्स के XQ-58 वेलकरी की तरफ नज़र डालें, जो कि सब 1 टन कैपेसिटी के साथ देखने को मिलता है। तो ये अभी सबसे एडवांस अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल्स में से एक है। लेकिन यहाँ पर सोर्सेस क्लेम कर रही हैं कि अगर भारतीय वायुसेना 4 टन के इंटरनल वेपन बे की रिक्वायरमेंट के साथ आगे बढ़ती है,
तो इसका मतलब ये होगा कि एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट अप्रॉक्सीमेटली 35,000 से लेकर 40,000 किलोग्राम यानी 35 से लेकर 40 टन के बीच में होगा, जो कि इसे SU-30 MKI या फिर F-35 के क्लास का फाइटर बना देगा अगर हम बात करें डायमेंशन और वेट के मामले में। तो यहाँ पर जो सबसे खास बात यह है कि ऐसे में इंजन सिलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि उस समय आप फिर ऐसा इंजन आपको रिक्वायरमेंट होगा इसके लिए जो कि मैसिव थ्रस्ट को जनरेट कर पाए, जो कि इसको पावर करने में सक्षम हो। फॉर एग्जांपल एम का इंजन की तरफ अगर हम नज़र डालें और ये उम्मीद करें कि तब तक ये बन के तैयार हो जाएगा, तो वहाँ पर हमें 73 किलोन्यूटन का ड्राई थ्रस्ट और 110 किलोन्यूटन का वेट थ्रस्ट यानी आफ्टर बर्नर के बाद जो थ्रस्ट है वो मिलने वाला है। और करंट निगोशिएशन जो रोल्स रॉयस और सैफ्रॉन के साथ चल रहा है, उसके चलते ये इंजन आगे बनाया जाएगा। और इसके चलते हमें अगर हम डुबल इंजन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 146 किलोन्यूटन का ऑलमोस्ट जो कंबाइंड थ्रस्ट है, या यूँ कह लें 146 किलोन्यूटन का जो कंबाइंड ड्राई थ्रस्ट है, उसके चलते जो यूकैब है उसमें हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल इसका जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो हमें 0.25 से 0.45 तक देखने को मिलेगा, जो कि इसको इनेबल करेगा कि ये सुपर क्रूज स्पीड पे पहुंच सकता है, जो कि मैक 1.2 की है। और यहाँ पर सबसे खास बात तो ये होगी कि सुपर क्रूज कैपेबिलिटी के चलते जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी काफ़ी इम्प्रूव होगी। और ये कैपेबिलिटी जब स्टेल्थ के साथ पेयर करी जाएगी, जिसमें रेडार, इंफ्रारेड और अकॉस्टिक शामिल हैं, तो फिर निसंदेह ये इसे एनिमी एयर स्पेस में एंटर करने के लिए, स्ट्राइक्स को एग्जीक्यूट करने के लिए और सुरक्षित वापस आने के लिए इनेबल करेगी। और यहाँ पर सबसे खास चीज़ तो यही है कि 4 टन के पेलोड कैपेसिटी का मतलब ये है कि इसमें मल्टीपल हथियार हमें देखने को मिल सकते हैं, जिसमें स्मार्ट एंटी एयरफोर्स वेपन, अस्त्र मिसाइल या फिर हाइपरसोनिक वेपनरी को भी कैरी करने में ये सक्षम होगा। निसंदेह सुनने में आपको अभी काफ़ी ये प्रोग्राम रोमांचक लग रहा होगा कि सुपरसोनिक डिज़ाइन पर काम किया जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ेगा। और वो चैलेंजेस होंगे पहले इसके डिज़ाइन को फाइनलाइज करना, इसके लिए इंजन सिलेक्शन करना, इसके लिए जो ज़रूरी इक्विपमेंट्स हैं उनको विकसित करना, सिस्टम्स को विकसित करना, इसकी कैपेबिलिटी को सुनिश्चित करना, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एंटी शिप म्यूनिशंस को कैरी करने की कैपेसिटी देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी एम्बिशियस तो नज़र आती हैं, लेकिन इनके साथ जुड़े जो चैलेंजेस हैं वो भी उतने बड़े हैं। तो देखते हैं आगे चल के ये प्रोग्राम कहाँ तक पहुँचता है, क्योंकि इस प्रोग्राम से उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन सबसे पहले हमें जिस चीज़ का इंतज़ार है वो ये सुपरसोनिक यूकैब नहीं बल्कि हमारा घातक है, जिसकी पहली उड़ान का इंतज़ार हम सब कर रहे हैं। और सही मायने में जब घातक की उड़ान होगी तो फिर आगे के मार्ग अपने आप प्रशस्त होंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं ये एवोल्यूशन का नियम है कि पहले हमें कोई छोटा प्लेटफॉर्म बनाएंगे, उसके बाद उसी के टेक्नोलॉजी पर आधारित जो आगे बड़े प्लेटफॉर्म से बनते चले जाएंगे। फिर चाहे आप तेजस का एग्जाम्पल ले लीजिए, तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 या तेजस, पहले मार्क 1 FOC की बात करें, फिर तेजस मार्क 1A की बात करें, फिर तेजस मार्क 2 की बात करें, और फिर एम का, और फिर दूसरे प्लेटफॉर्म है जैसे हमें देखने को मिल रहे हैं, उसी प्रकार हमें यूकैब में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।